अधिकारी जांच करने रहते हैं ना, एटीएम कार्ड को पकड़ लिए, उनको क्यों नहीं दिखाई देते पेपर माफिया? आज से लड़ेगा उसको इनकाउंटर कर देंगे। जाहिर है कि बिहार में निरंकुश सरकार है, जिसको किसी भी आंदोलन से डर लगता है। यहाँ पे पेपर लीक तो रहे हैं, रोड ही बंद होती है। इनके आईएएस अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मिलकर कराते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। एक दिवसीय धरने पर सुधाकर सिंह आज गर्दनीबाग में बैठ चुके हैं। पुलिसिया दमन के खिलाफ सांसद सुधाकर सिंह धरने पर हैं। सुधाकर जी, आप पुलिसिया दमन के खिलाफ आज एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं, मगर जिस तरीके से आंदोलनकारियों द्वारा पथराव हुआ, उसे आप कैसे देखते हैं? सरकार की भाषा आप बोल रहे हैं? नहीं, सरकार की नहीं, हम सवाल पूछे। जो तस्वीरें तस्वीर में वही दिखी गई, हाँ, तो किसने मना किया है ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करने? लेकिन उसकी आड़ में आप उन छात्रों को, बेगुनाह छात्रों को, और केवल बिहार में नहीं देश भर में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। आप FIR भी दर्ज कर रहे हैं, विश्वविद्यालय तक नोटिस निकाले हैं कि जो भी छात्र आंदोलन में गया होगा उसका हम सेमेस्टर रोक देंगे, उसके नंबर हम काट देंगे, उनको हम यूनिवर्सिटी से। तो ये सवाल है, ये तो फ्रिंज एलिमेंट्स इस आंदोलन में आते ही हैं। और कौन आता है? ये भाजपा RSS के एजेंट जो हैं, वो नकाबपोश की तरह आते हैं, पत्थरबाज के तौर आते हैं कि आंदोलन को बदनाम किया जा सके। ये आप इसको जांच करेगी पुलिस तो सच्चाई सबको मालूम हो जाएगा। ये गिरफ्तारियाँ तो सुन रहे हैं, हो ही गई लीगल गिरफ्तारी। बहुत जगह FIR नहीं है, थाने में बैठाए गए हैं। यही पटना में थानों में, रूपसपुर थाने में, कई थानों में बच्चे बैठाए गए हैं कल से, कोई FIR नहीं। अब FIR करना भी तो नहीं था। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि हम FIR नहीं करेंगे छात्रों को। ये फोटो जारी पुलिस प्रशासन ने किए हैं, उसके बाद गिरफ्तारियाँ जो हैं, छापेमारी और गिरफ्तारियाँ जो हैं। आपको लगता है कि ये पुलिस जो घोटाले को अंजाम दिलवाती है, ये पुलिस CBI और यही पुलिस जो क्लीन चिट देती है पेपर माफियाओं को, उस पुलिस की बात कर रहे हैं क्या? न्यायपूर्वक पुलिस की बात करिए मेरे सामने। इन बेईमान पुलिस अधिकारियों की बात नहीं करिए जो रोज पेपर लीक में शामिल है, जो जांच अधिकारी के तौर पर जाएंगे। बिहार में दर्जनों बार हुआ ना पेपर लीक, यही पुलिस अधिकारी जांच करने रहते हैं ना, ATM कार्ड को पकड़ लिए, उनको क्यों नहीं दिखाई देते पेपर माफिया? आंदोलनकारी को दिखाई देते हैं PDF फुटेज, यहाँ CCTV फुटेज लगा रहता है, CCTV कैमरा लगा रहता है। और ये पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाला माफिया तो घूम रहे हैं यहाँ पटना में, बिहार में। अच्छा, पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई किया गया, कई जगह पे फायरिंग हुई, सिवान की बात करें, छपरा की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, सामने से फायरिंग की है, कैसे देखते हैं? कभी ऐसा नहीं होता था कि आंदोलन में पुलिस ओपन फायर करती। अधिकतम आग गैस के गोले और लाठी से आज तक हम लोग सुनते थे। ये फायरिंग कैसे हो रही है? बिहार में कोई कानून का राज नहीं है। इनकी न्यायिक जांच करके इन लोग को जेल भेजना होगा, ऐसे अधिकारियों पुलिस कर्मचारियों। आखिर इसी तरह का तो भरत तिवारी ने भी इनकाउंटर किया था। जो भी सरकार से लड़ेगा उसको इनकाउंटर कर देंगे सड़क पर। यह कोई कानून का राज नहीं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, नए शिक्षा मंत्री बने, बड़ी जीत हुई छात्रों की असल अभी जीत तो नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है। अच्छा, उनकी लड़ाई तो शिक्षा माफियाओं से निपटना था, पेपर लीक को रुकवाना था। वो तो अभी इस पर कोई शुरू नहीं हुआ, सरकार का कोई कार्रवाई कदम। मंत्री का इस्तीफा हुआ, उसे एक ज़्यादा भ्रष्ट मंत्री को बैठा दिया गया, चड्डीधारी। हाँ, ये चड्डीधारी है, चड्डी में पार्टी घूमते RSS पर, और क्या है ये शिक्षा मंत्री से भी संतुष्ट नहीं था भाई? इस पर FCI में घोटाले का आरोप है। इसके सचिव पर कृषि विभाग में खीरा का सब्सिडी देने का आरोप है। और बताइए, जो इतने भ्रष्ट हैं, कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, वो शिक्षा विभाग में नहीं चलाएंगे ना, वो RSS के लोग चलाएंगे। एक सुनील आम्बेडकर का नेतृत्व वाला गिरोह है RSS का, जो मंत्रालय में दिन भर बैठा रहता है। एक आखिरी सवाल, विधायक संदीप सौरभ की गिरफ्तारी जो है वो पहले हुई, और कल तेज प्रताप यादव छात्रों के समर्थन में उतरे थे और देर शाम उनकी भी गिरफ्तारी। यही जाहिर है कि बिहार में निरंकुश सरकार है, जिसको किसी भी आंदोलन से डर लगता है। और सरकार में भ्रष्टाचार और पेपर लीक होते रहेंगे। नीट का तो यहाँ लीक हुआ था ना, मोदी जी जो कहे कि हम मैट्रिक से हम कराएंगे, लीक तो यहाँ हुआ कि नहीं? लखीसराय में 50 लोग पकड़े गए,
दूसरे के बदले में ये पुलिस वहाँ क्या कर रही है? तो ये यहाँ पे पेपर लीक वो जो रहे हैं वो नहीं बंद हुए। इनके IAS अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मिलकर कराते हैं, वो अपराधी नहीं पकड़ते। संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दिया, जो भी आरोपी था 24 का, उसको क्लीन चिट दे दिया। क्या कार्रवाई करते? ये बात हमको अभी पता चला है, FIR की कॉपी नहीं देते हैं। अगर छात्र आंदोलन में ये भेजा गया है तो फिर मोदी जी अपने वचन से मुकर रहे हैं और फिर आंदोलन को दावत दे रहे हैं। मन की बात करेंगे चालू है, करवा देना ये चालू है। प्रधानमंत्री के मन में तो आता है मुँह में राम, बगल में छूट, यही प्रधानमंत्री जी के मन में रहता है। क्या हुआ? कैसे हम बच्चों को रील बनाने का प्रोत्साहित किया जाए क्या कोई कर रहा है? और पीछे से पेपर लीक करा दिया जाए, यही तो उनका मन की बात है। तो आपने सुना सुधाकर सिंह को फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत